बताया कि द्रव्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और भाव आत्मा है जिनकी जो परिणति है, कल्याण है, भावों की पवित्र अवस्थाएं है, पवित्रता हो, वो भाव आत्मा है। भगवान ने कहा है जितने भाव निर्मत होंगे उतना ही व्यक्ति अपनी आत्मा का सुधार करेगा। क्योंकि ठीक है आत्मा कि अगर आदमी की सद्भावना है तो वो सुविधाओं का निर्माण कर सकता है। बताया गया है कि आदमी की सद्भावना है तो वो क्या है, सुविधाओं का निर्माण कर सकता है और सुविधाओं का निराकरण भी कर सकता है। तब करेगा, भगवान ने बताया है कि जो काम लोगों में जितना है तो क्या है, पवित्र विचारों को रखे, सद्भावना उसके रंग रखने होनी चाहिए। और भगवान ने यहां तक कहा है कि देव के आत्मा जीवन को सफल बनाने के लिए तेरे को कुछ आत्मनिर्माण के लिए सब भी करना पड़ेगा, ज्ञान भी करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान महावीर ने 12 प्रकार की वेदना बताई है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप मार्ग समझ के तपस्या करेंगे तभी आपकी आत्मा का निर्माण होगा, परंतु समर्था के साम्राज्य को अपनाना पड़ेगा और जीवन को सुशोभित बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए अपने को खपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अपने तपने के लिए भगवान ने हमें सिद्ध की राह बताई है, सिद्ध का मार्ग बताया है कि जितना हम पाप कर्मों को तोड़ सकें उतना ही व्यक्ति अपनी आत्मा का निर्माण कर सकेगा। तो पाप कर्मों को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा साम्राज्य है, सबसे बड़ा कवच है कि व्यक्ति अनासक्त भाव है। जहां आसक्ति होती है पदार्थों की, जो भी वस्तु से, तो वो व्यक्ति कर्मों से संबंधित हो जाता है, मान लेता है, आत्मा को अपवित्र कर लेता है। और जिनकी भावना सत्य होती है, जिनके पवित्र विचार होते हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, अपनी आत्मा को शुद्ध बना के जीवन का निर्माण और कल्याण कर लेता है। तो बंधुओं, आप कभी भी ध्यान दें, जब मंत्रों की सिद्धि करते हैं या मंत्र करते हैं तो पहली बात है कि जहां तक हो सके नीचे गिरना है। जहां तक नीचे जितना होता है पृथ्वी का आसन हम बताते हैं, और बात जो है इतना निंदा देता है वहां मंत्रों की सिद्धि नहीं होती। दूसरी बात है, आकर सीधा मंत्र हो और अपना बात को ले आया, कुछ कर दिया। जहां तक वो आगे लिखना है, सीधा आया महाराज मंत्र बता दिया, फोटो खींच लेते हैं, वो आपका काम करे कभी भी तो। और मैं पक्का तो नहीं कह सकती, इस संदेह को सारे बात करेंगे आपस में कि ऐसा है जो वो मंत्र है यानी करेगा, उसका अंतराल करने का प्रयोग इसके बारे में आपको बताएंगे। वो अभ्यर्थी कैसे कर सकता है, निकासित को छोड़ के उस मंत्र के द्वारा पहले साधना रखनी पड़ती है और बाद में उनका कुछ नियम भी होता है। इसलिए माला जी कर बता देंगे, सारी संभव है माला जी जो क्लास की गिरफ्तार वो कोई कार्य नहीं है। तो मैं आगे चलूं कि भगवान महावीर ने कहा है अखंडा है सत्य नंबर भगवान ने बताया है कि जो काम निवृत्त होता है, जो पदार्थों में लीन हो जाता है, वो व्यक्ति संसार में कर नहीं सकता, भटकता भी रहता है। अपनी प्रसंग कर रहा था, हो सकता है कभी ने नहीं सुना था, कल अपना प्रसंग कर रहा था, याद है क्या? हाँ, विद्या करने वाले तो उतावले हो गए कि राज इसको तो आज पूरा कर देना, ठीक है, क्योंकि विद्या की बात है नहीं। तो बात अपनी देवानी का आपको बताया, अपना प्रसंग कर रहा था, तो इतनी बात है कि 100 बात अपनी देवानी ने ये सुना कि दयाचार्य जब विद्याधर ने संतों को पढ़ा रहे थे रामायण होने के बाद में, तो संतों को बताया कि संतों में तो ये तारा है, ये तारा रात को 11:30 से 12:30 बजे तक क्या है, ये इतना पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है कि कई चीजों का भी अगर कोई के देर है तो खीर खान का भोजन खाते और जाए तो 3 दिन के देश को भी समाप्त कर सकता है। तो ये बात कर रही थी, तो क्या है, तो बात की बेंगानी उन्होंने सुन लिया, वो घर आए, शेखानी को उठा भी दिया, दूध भी आ गया, खीर भी बन गई। तो खीर बन गई तो ठीक है, 11:30 से पहले देना नहीं था, 11:30 खाते वाला बना था।
तो सोपाचंदी ने अपने सांडिया वाले दरवाजा को कह दिया कि तो 5 किलो घी और गुड़ इसको खिला के सांडिया मतलब ऊंट तो मच्छर तो होता है, जो जवान होता है, एक होता है बच्चा तोलिया बोलते उसको, एक होता है क्या है ऊंट जो उम्र होती है, एक होता है 20 की उम्र का। तो कहा कि इनको खिला दिया। अब सोपाचंदी है वहां से नौकार महामंत्री के क्या काम करने का रखे था, तो रवाना हो गए हैं। वो रवाना हो गए, इधर से शाम को क्या बात है, गंगा सिंह जी महाराजा ने कहा मंत्री जी को, वो साधु सिंह जी को कि भाई सोपाचंद जी का अपना काम अटका हुआ है, न तो वो आता न अपनी वापस पकड़ाए, तो काम नहीं चलेगा आगे। अब बिजली वाले का भी जितने काम पड़ा है वो भी पड़ा है, तो अच्छा है सोपाचंद जी को याद करें और सोपाचंद जी आए बिना बात नहीं ठीक है। सोपाचंद जी कोई ये नहीं कि आगे का कितना काट कोई समाचार नहीं। तो सोपाचंद जी है सूर्य से चढ़ते करीब पहुंच गए, तो सामंत ने जाके कहा अंतरपुर में जहां पति निवास करते अंतरपुर में को जा नहीं सकता, तो उनको समाचार हुआ कि सोपाचंद जी पहुंच गए हैं। तो गंगा सिंह जी महाराजा ने कहा लेकिन उनको अंदर आने, मैंने रात की चिंतन किया 5 बजे से और आने दो सोपाचंद जी। तो सोपाचंद जी अंदर गए, जाके गुजरा किया और कहा कि आगे की बात तो छोड़ो, वर्तमान में अपने को जीना है और काम सोपाचंद मेरे बिना होगा नहीं। सोपाचंद जी कहते थे कि मेरे धर्म का ही बनी प्रकार है, क्यों कि आप धर्म का राजा के साथ झगड़ना या मन मुटाव होना बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। भाई बहनों देखे तो किसी के साथ मन मुटाव नहीं होना चाहिए, चाहे हम परिवार में रहते हैं चाहे पड़ोस में रहते हैं। हमारा कितनी जिंदगी है, किराए के घर में रहते हैं भाई बहनों, छोटी सी जिंदगी है, किसी के साथ राम देव क्या है करके झगड़ा करके कर्मों का भारी मजबूत करना है। तो ये भी है कई की जगह अपने श्रेणियों में भी कई जैसे दौरा करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं या वो चूड़ा टुकड़ा करते हैं, जिसमें महाकर्मों का भगवान ने बताया है, महाकर्मों का बंधन करके वो अपनी प्रति को छिपा देता है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, मैं अपनी आत्मा के मेरे योग से कोई को कष्ट न हो न हो। तो गाजन तो क्या कि देव गुरु धर्म के प्रकार से धर्म है मेरा सहयोगी है, तो आज राजा जी के साथ हमारा क्या हो गया, मन मुटाव की बात दूर हो गई और प्रेम स्नेह हो गया, तो बातचीत हो गई। उनको जो काम देना भी चिंता से पूरी जगह पर है उनका पूरा काम दे देना है। तो जाते जाते राजा जी ने गंगा जी महाराज ने सोपाचंद जी को एक कड़ा किया, एक खड़ी जिसको अपडेट किया बोलते एक जूतों की जोड़ी 3 चीज की आपने, तो कहते कड़ा है, ये कड़ा बख्शीता होता है राजा का, तो सोने की पाई नहीं देता है। आजकल तो घरों में देखो महाराज जिन्हों देखो बोलो सोना की बातें करें, अब जिन्हें ये सोना की बातें करें देश से सोना भाई देता है। पुराने लोग बताते तेल में सोना कहेंगे तो सोना भाई देता है, राजा का कड़ा बख्शी तो वो एक बात करते हैं। तो सोपाचंद जी देवगानी को राजा जी ने कड़े का बख्शीता कि आप देव में सोना के तस्वीर बाजी दे सकते हैं, तो उन्होंने कड़ा दिया, उस दिन तो ले लिया। अब इधर से तो उनको तो आना ही था वापस, उधर से क्या होता है कि विचार करने आजकल तो वो जमाना नहीं आया है, डूंगरगढ़ में भी देखा कि पहले दरवाजा नहीं खुलता, कोई हाईकोर्ट का दरवाजा महाराज के दिखाने का, तो बाद में खुल सकते। जब हम बच्चे की बड़े 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 थे लंगर के समाई में जाते लंगर के लंगर, तो सुखराज मांगा वो दरवाजा खुला, वो खोलते बांटे खुलने का टाइम करके खोलते तो दरवाजा खुलता जाता है। आजकल तो कौन थे तो रानी मई रानी कौन गाड़े से खाने को बात सरकारी उसी को दो रहा है, तो कौन दरवाजा खोले कौन आई सुबह सुबह, तो क्या याद 8 मिनट तक अपने आप खोलेगा। तो दरवाजा है सोपाचंद जी खोलते, सोपाचंद जी है नहीं, वो गई कई दिन लोग इंतजार करते कि सोपाचंद जी आए नहीं, तो ठेकाने लोग 50 सेकंड सोचे भी कहा मुझे बड़ा था, तो मुझे काम गया था, तुमको बताया नहीं, मैं सच्चाई नहीं
उससे कनेक्ट हो जाए। वो क्या यशोदा की आदमी दुकान खा लोगों की ना समझे वो बात है, उन्होंने ले जाएगा दरवाजा खोल दिया और समाई का व्याख्यान में सुपात्र की आगे समाई करते, समाई करते मुंपति से करते, ये नहीं जरा नाम हो, परंतु समाई करते करते हैं। आजकल तो समाई करने वालों के लिए ऐसी हो गया कि भाई आज तो मैं मानने वाला, आज तो मेरा नर्वस काम हो। कई लोग तो नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत नाम नहीं बताती, मेरे से नियम क्या है कि महाराज हम आगे व्याख्यान नहीं छोड़ेंगे, पर वो आते नहीं। ठीक क्या कहते हैं महाराज कभी की कोई बताऊं तो मैंने कहता मेरे को कोई बच्चे ना सच्चाई से बताना, तबियत ठीक नहीं अगर बात ही न होगी मैंने राजगढ़ में देखा महाराज की नाम प्लीज बता रहा हूँ, वो रोज कहते कि महाराज मैंने क्या बोला तो आपने शिक्षा किया, मेरा बड़ा दूर नहीं गया, कोई दवाई लेने को मेरे पास कोई दवाई। आप सच्चाई को हमारे कोई बंधन है नहीं, परंतु दूसरे काम बुझाएंगे महाराज की आने के लिए भाइयों कहेंगे महाराज हमारे भाई मान वाले, आज हमारे लिए काम हो गया, आज हमारे लिए काम हो गया, कल एक दिन कोई हमारा आदमी बीमार होता है, वो कहता है मम्मी सुना लेते मेरे को राम देव जी सुना लेते, राम चाहे दुकान हो तो वो नहीं बोली तो मैंने मुझा करके दुकान लगा तो करा ना हमारा लगा करा के साथी दोनों तो सत्ताईस को दुकान लगा दे रखते हैं। ठीक है ले गए तो संतों से ले लेगा वो घंटा ले गया, इसका लेखा तो आज नहीं होगा, वो नहीं लोगे तो आपकी हाथ बनते रह जाओगे। तो ये है कि शोभाचंदी ऐसे व्यक्ति से कभी व्याख्यान नहीं करें, शोभाचंदी व्याख्यान नहीं करेंगे तो संतों ने कुछ अच्छे कहीं क्यों बोले महाराज कट गया अब सफाई का लेगी सत्या की बात करेंगे तो रुकाई बोले आदमी का वास्तव में क्या बदल सकते हैं रुकाया वो बनी टिकट का नाना आज भी रुकाया है खाने काम है बता कई कई गवर्नमेंट ऐसा है कि अपनी कमाई और उसका भी शिक्षा शिक्षा रुकाई को जरूर चाहिए। तो क्या है कि तो बात बताया नहीं तो ठीक है कि महाराज कहे ऐसे कुछ पता नहीं, ठीक है शाम तक गया था को पता चला कि तो बात नहीं और कहाँ गई ना आगे से तो पता नहीं। शाम को वो पहुंचते पहुंचते वहां पहुंचे आगे थी और समझा प्रतिक्रम करे बोला समान दाता हम आगे ले विवाह अपने विवाह को भी ना आगे के बच्चों को बताएंगे कमान दाता आज भी हम साथ में हैं गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारे पुराने हमारे सत्संग को निवास करें तो घुमा ताले से बोलते आगे से अभी क्या है कि हम शिक्षक जी गए गुरुदेव जी पीछे थे साथ ही हम बोलते मैं तो हमारे विदेश में आया संगीत की आगे मतलब पूरे रसम का है जोर जोर से होना ये चाहिए भाइयों का ये मैं साथ में दिखाने के आए तो क्या है बखेर बनना या कम करा सकते हैं भाई लोग में आए कि बखेर बनना कोई पड़ता हो बच्चा करता है तो अपने नियम है आजकल जाने पड़ी या लो या जाना चाहते हैं अरे आए हो आप देखना के लिए करते आए तो कम से कम समझे महाराज मैं नहीं मेरे साथ काम नहीं करना चाहिए महाराज को नहीं महाराज कैसे करें उस लेते उनको अपने संस्कार लीजिए तो ये होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ शोभाचंदी बड़े और बड़े कमान दाता मेरे काम हो गए तो बाद में बताइए आपने रात बताया कि ये तारा निकल रहा है जो साढ़े 11 से 12:30 बजे तक कोई भी खीर खान का भोजन करके जाए तो उसका काम सिद्ध होगा। तो ये आपकी बात तो देखिए आपने बताइए आपके देव देव थे तो क्या है कि मेरा गंगा सिंह महाराज के साथ वर्षों से क्या है आपस में मनमुटाव था। आज हमारा क्या है आपस में बड़ा राजा जी ने दरवाजे तक मेरे को बुलाया मुझे 3 के लिए आपका ही मुझे बताओ क्या चाहिए कुछ बोले नहीं क्योंकि महान व्यक्ति ज्यादा अपनी चीज को नहीं चलाते। तो क्या है बाद में संतों को बताया कि संतों ने ऐसी बात है वो लोगों के सामने या जोर से बोल के नहीं कहनी चाहिए कि वो कोई दृष्टि आरंभ समारंभ करे तो पाप का फल होता है। तो ये व्याकरण की शिक्षा करवाई तो हम भी साथ में है वो हमें आज भी ध्यान होना चाहिए कि हम कोई प्रकार की ऐसी आरंभ समाज जैसे मंत्र बता देंगे हमारा कोई बात हमारा काम अच्छा ही है
कोई कहते पानी नहीं लोग भी हम करते हो या तो साधु को बताना नहीं है, साधु बताए तो साधु जो भी है। तो क्या है, क्या ने फरमाया वो तो क्या है कि दयाचर्य ये बात नहीं। तो मैंने आपको ये घटना बताई है, दयाचर्य के समय की बात है और समझते लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, जहां गुरु के प्रति क्या है अटूट पोषक होता है, तो वो व्यक्ति कई प्रकार की सुनाई निकाल लेता है। आज जमाना कहता आ रहा है, आपको अलग हो नहीं, दूसरा किया जाओ नहीं साथ मानी नहीं बता दिया, आप साझा मानो, सबका आप विरोध कर लेते हैं। अगर वो भी रहता आप नहीं जाएगा। तो ये क्या है, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये दयाचर्य की घटना बताई है और ये अब तक गई होती नहीं थी। मेरे अध्ययन में साथी जगन कुमारी थे, उनके अध्ययन में साथी बालकाई थे। ये करना है मानता बात रही है, तो मेरे को बताने लगे मुझे आप उनके साथी में जानता नहीं, सब जान लो मैं तो उनकी साथी हूँ। हाँ, उनसे पहले पार्वती के पहले बिस्मानी मानते हैं। तो बिस्मानी से दयाचर्य ने उनको क्या है प्रतिकूल कार्य किया, तो मेरे वचन में काफी 8 वर्ष उनके साथ है। तो मनुष्य के सामने गुरुदेव से सही जगह बिस्मानी का वो दिखाया उन्होंने। तो कई सब गए तो कई है वो छुट्टे रहने को महाराज की राय हमारे साथ कई और काम नहीं रहते कई छुट्टी नया समझाने पड़ जाता है। वो 3 चीजें हमें करें दिखाई, तो मौका बनेंगे ब्याह में क्या है वो हमारे पास, वो तो गुरुदेव ने लेती करी। वो 8 की 2 चीज है, एक तो मेरे की सुनवा तो 2 चीज, एक चीज अंदर दिखाते एक हम बाहर नहीं दिखाते। तो मौका बनेंगे हाथ भी नहीं दिया, वो हमें जैसे की बेटी मेरे कहने का मतलब है मौका नहीं होते दयाचर्य उनके दो क्या है मंत्र भी होते, तो जब तो खाते हुए आज के क्या पिता को नहीं खाते आधा मान पड़ेगा, लेकिन खाता होना चाहिए। तो भाई बहनों, मैं अपनी बात को विराम इसलिए दे देंगे, टाइम हो गया। और छोटा बाबू तो तपस्या के सामने है, तो ये फकीर तो सबसे छोटा ही है। इसको देखा तो मेरे मन में फिर आ गया, मेरी जो संस्कार सत्य है, भाई की बेटी है सोती कृति, उसकी भी सरकार 30 होगा क्या रखती है, सिर्फ 8 भाई 30 सेकंड होता है। हाँ, तो भावना तो नहीं लेते, वही बात है केवल जान सकते हैं। तो उनका मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर का वियोग होता है। तो आज मैं इसकी मम्मी शिल्पा को भी ये कहना चाहती हूँ, इनका इनके पिताजी का रसोई रहे राजकुमार का, तो राजेंद्र या राजकुमार ये तो कम बोलने वाला है, ये ज्यादा मौन रहता है, परंतु मम्मी का हर किसी के लिए हो रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, फिर इतनी उनको ये भी नहीं है अब अपने को भूख लग जाए तो यही मन जाए खाना पीतेगा। तो मेरा टाइम हो गया, पर मैं आपको इस प्रकार का काम चालू करके कह दीजिए भाई बहनों, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में रखा ही थे, आगे तो बच्चा काटे घुमाते नरवा करेंगे, आगे के लिए तो इतना हटाएंगे बाद में संख्या मिलेगी, तो इसके लिए कष्ट आगे तो 2 दिन के आगे तो सत्तर पर भया खाओ तो खाओ नहीं खाओ की बात होगी। तो क्या है कि मेरे संसार सबसे बड़ी तो बताई उन्हें देखा मैं दिखा दिया, तो मेरे तो तेला हुआ तेरे भयंकर दूसरे में आगे नहीं सकते, मेरे संसार सबसे घाटी निकाली बाहर जाता, मेरे बाकी बच्चे मेरे को देख लेना तो नहीं देख रहेंगे, तेरे बिस्कुट तो खा तो मेरी दुनिया कराएंगे, मैं उनकी लोगों में थोड़ी देर में मानकों की क्या सोचे मन मां तो करा देंगे
गाड़ी को बाहर नहीं तो डेढ़ करोड़ से टूट रहा है, आधा टूट रहा था, तो भी वो मानेंगे। फिर मैं तो बातों को टूट जाए तो 30 नंबर है, मैं तो बाहर न करा दी, तो मैं तो सोचा लेकिन बाहर न क्यों मारते अटक, लेकिन अब गाड़ी को घुमाया, बाजा लगाया, मैं रहूँ तो नहीं हमारी बाजा लगाओ, तो बच्चों का गुस्सा है तुम्हारी है कि भाई तपस्या हो, कोई माता पिता का सहयोग होता है तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारी माटी में क्या है, पूरे सहयोग से तपस्या नहीं की भाई हाँ करो करो, मेरे को बहुत होगा तेरे कानूनी की बातें चोरी चोरी करवा देंगे दुनिया, मैं एक बार हो गए करते मैं तो बोलूँ तो कोई तुमने ठीक है, तो बच्चों को देखो चाहे बड़े हो शरीरों का बहुत फर्क होता है। तो भाई बहनों, मैं छोटा बाबू फर्क जिनके बारे में इनकी माँ का सही होता है राष्ट्र में कहता है तपस्या ये श्रृंगार है, तपस्या संजीवनी बुद्धि है, जो कि हर व्यक्ति के घर में अगर हो गई तो वो संजीवनी बुद्धि रोग शोक का नाश कर देती है। तो मैं अपने गाँव को एक बार तो विराम देती हूँ, अध्यक्ष जी बोलेंगे तो मैंने जो भी है बोलने वाले परिवार मंत्रों को पता लेकिन कितना हिसाब से बोलना है। बालन जी नवे देवी वापना को कौन सा है? आप लोगों को अवश्य जिज्ञासा हो रही होगी कि इतना छोटी सी आयु में हर्ष ने आठ की तपस्या कैसे संभव की है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा हर्ष के पापा राजकुमार जी की तपस्याओं का विवरण सुनकर। राजकुमार जी ने 12 अठाई की है, इसके साथ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 की तपस्याएं की गई हैं। आप हर महीने 2 तेरस का उपवास करते हैं। जैसा कि साध्वी जी फरमा रही थी कि राजकुमार जी बहुत ही मितभाषी और सौम्य प्रकृति के धनी हैं। ऐसे सुसंस्कार ही नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। हम अनुमोदना में बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आत्मिक बल, संकल्प शक्ति, ये शब्द गौण हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि एक 12 वर्ष का चंचल बालक हंसते खेलते 8 की तपस्या संपन्न कर रहा है। हर्ष की मम्मी शिल्पा वापना महिला मंडल की एक जानी पहचानी कार्यकर्ता, आप पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की संयोजिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गीतिका के लिए परिवारजनों को।